हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड परीक्षा देने गए हिंदी के पेपर में अगर आ गया आप लोगों को निबंध लिखने के लिए और आता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे क्लास 10th में हो मेरे प्यारे बच्चों या चाहे क्लास 12th में हो, आप लोगों के निबंध में 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस फर्क यह होता है कि अगर आप क्लास 10th में हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है, और क्लास 12th में हो तो 9 नंबर का। ठीक है, तो दोनों देखिए, क्लास 10th वाले 7 नंबर पक्का करेंगे इस वीडियो से और क्लास 12th वाले बच्चे 9 नंबर पक्का करेंगे। और मेरे प्यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे निबंध लिखते हैं लेकिन उनका नंबर बहुत ही कम मिलता है, 3 नंबर 2 नंबर ऐसे मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में वो बताऊंगा कि एग्जामिनर 1 नंबर आपका काट नहीं सकता निबंध में। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीका बताने वाला हूं। उस तरीका से अगर आप निबंध लिखते हो, एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है और एग्जामिनर को इतना प्रभावित वो तरीका कर देगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। और 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए, 5 वो मैं लिख के लेके आया हूं। पहला है आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। एक ऐसा निबंध मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल देखोगे तो आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे विज्ञान वरदान या अभिशाप मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान। चौथा है आप लोगों का जनसंख्या का लाभ और हानि बताइए। और पांचवा है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। तो 5 ऐसे मेरे प्यारे बच्चों में लेके आया हूं कि ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 5 में से एक आपको करना होगा और 100% है कि आपकी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात का दावा करता हूं। और मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर आया हूं। मैं खुद अपने हाथों से लिख के दिखाने वाला हूं कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे पहला ही लिखना है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये पहला लिखना है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, इसको मैं साइड करता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारों जो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग बनाना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो। तो मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर संख्या आप में 29वां पूछा है, चाहे 30वां, कोई भी तो कोई होगा ना निबंध का प्रश्न। तो मान लीजिए इसमें पहला मैं डाल देता हूं, पहला डाल के आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आप प्रश्न उत्तर संख्या पहला है तो यहां पे आप लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या, ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। इसके बाद हम लोग डालेंगे संख्या, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला, तो डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। और जो भी आपके पेपर में कोई भी प्रश्न होगा उसको डाल लीजिएगा जो निबंध पूछा जाता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे प्रश्न उत्तर संख्या पहला ले लिया। इसके बाद स्केल की सहायता से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे लाइनिंग। यहाँ पे स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है, ताकि दिखने में आकर्षक लगे। इसके बाद आप मेरे प्यार चो, जैसे 5 इसमें निबंध था, इसमें पहला आप कर रहे हो तो पहला मेरे प्यार चो कर रहे हो तो आप डालोगे यहाँ पे पहला। ठीक है, और उसमें प्रदूषण की समस्या तथा समाधान कर रहे हो तो आप लिखोगे कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए क्योंकि इसी के बारे में लिख रहे हो। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, उसका नाम लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने कौन सा निबंध कर रहे हैं। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये हेडिंग हो गया। अब क्या करोगे, इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइन करोगे ताकि दिखने में बेहद आकर्षक लगे। देखिए ऐसे, तो 5 था, 5 में से हम पहला कर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हो गया। अब मेरे प्यारों बच्चों इसके बाद क्या किया जाता है, एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे रूपरेखा। क्या होगा, रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हेडिंग आप इसमें लिखने वाले हैं पूरा का पूरा हेडिंग एक ही साथ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे रूपरेखा में होता है कि कौन कौन सा आप हेडिंग इसमें डालेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए वो देखिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी निबंध लिख रहे हो सबसे पहली हेडिंग क्या होना चाहिए, एग्जामिनर उसी को देखता है। तो सबसे पहली हेडिंग मेरे प्यारों जो होना चाहिए, प्रस्तावना। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होना चाहिए। किसी भी निबंध का पहले हेडिंग प्रस्तावना ही होता है। या प्रस्तावना नहीं लिखना चाहते हो तो भूमिका लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग प्रस्तावना ही लिखते हैं। तो प्रस्तावना या भूमिका आप डाल सकते हो। तो मैंने पहली हेडिंग प्रस्तावना डाला, इसमें और मैं हेडिंग ऐड कर सकता हूं। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिखना है तो पहला मैंने प्रस्तावना लिख दिया। इसके बाद दूसरी हेडिंग में बना देता हूं मेरे प्यारे, जो प्रदूषण का अर्थ, क्योंकि मेन टॉपिक तो प्रदूषण की समस्या पे ही है। तो पहली बात कि जो टॉपिक लिख रहे हो उसके टॉपिक के बारे में पहले समझाओ। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ, कि प्रदूषण है क्या। तो हेडिंग हम बनाएंगे यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ।
ठीक है, ये हमने हेडिंग बना लिया। इसके बाद कौन से हेडिंग लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों? अब प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ये बात आपको भी मालूम है। तो तीसरी जो हेडिंग रहेगी वो होगा मेरे प्यार बच्चों प्रदूषण के प्रकार। तो अगली हेडिंग क्या रहेगा? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार ये अगली हेडिंग में बना दिया कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब प्रदूषण के प्रकार हमने हेडिंग बना दिया। अब इसमें कुछ हम प्रकारों के नाम लिख देंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एरो का चिन्ह देके आप लिख दीजिएगा प्रदूषण के प्रकार में। मान लीजिए पहला मैंने लिख दिया वायु प्रदूषण, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वायु प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है जल प्रदूषण, तो इसके नीचे फिर एरो का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप जल प्रदूषण। ऐसे आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से लिखना है, जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक होता है ध्वनि प्रदूषण, तो इसके बाद ध्वनि प्रदूषण लिख देंगे, ध्वनि प्रदूषण। तो तीन आप प्रदूषण के प्रकार लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ प्रदूषण के प्रकार में लड़का जानता है। इसके बाद तीन हेडिंग हो गया। इसके बाद चौथी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों, चौथी हेडिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कि प्रदूषण की समस्या, और एक हेडिंग बनेगी प्रदूषण का समाधान। ठीक है, तो एक होगी समस्या, एक होगा समाधान मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो लिखेंगे हम लोग प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, क्योंकि मेन टॉपिक यही है तो इसके बारे में बताना पड़ेगा ना कि प्रदूषण की समस्या क्या है, या प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या होता है, जब प्रदूषण होता है तो उससे हानियां क्या होती हैं। तो प्रदूषण की समस्या। इसके बाद पांचवी हेडिंग जो होगा मेरे प्यार बच्चों वो समाधान होगा, समाधान के या सुधार के उपाय के। तो प्रदूषण का समाधान लिख दीजिए, या सुधार के उपाय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए सुधार के उपाय, कि प्रदूषण के समाधान क्या है या उसके सुधार के उपाय क्या है। तो सुधार के उपाय हमने हेडिंग बना दिया। इसके बाद लास्ट हेडिंग, एक और हेडिंग इसमें ऐड कर देता हूं। कम से कम याद रखिए कि निबंध जब लिख रहे हैं ना तो कम से कम 6-7 हेडिंग होना चाहिए। इसके बाद हम छठवीं हेडिंग लिख देंगे उपसंहार, क्योंकि लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है। देखिए एग्जामिनर दो हेडिंग तो बिल्कुल आपका चेक करेगा, पहले हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार। ठीक है, तो प्रस्तावना ये हो गया आपका, उपसंहार हो गया। क्लियर है? अब ये हमने रूपरेखा में लिख दिया ताकि एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि इतना हेडिंग लिखा है। इसके बाद एक एक हेडिंग डालते जाएंगे, उसके बारे में लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए यहां से एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे पहला नंबर आप डालोगे। पहला नंबर क्या है? प्रस्तावना। तो हम लिखेंगे प्रस्तावना। अब हेडिंग यहाँ हम बनाएंगे प्रस्तावना, फिर एक एक हेडिंग बनाते जाएंगे और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे। अब यह प्रस्तावना हो गया, तो प्रस्तावना में हमें लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो प्रस्तावना में मान लीजिए कि आप लिख सकते हो, अपने से बनाकर लिख लीजिएगा। जैसे विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान एक ऐसा मिला है, मतलब कुछ भी प्रस्तावना के बारे में जानते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिख रहा हूं मैं कि विज्ञान के इस युग में, विज्ञान के इस युग में मानव को, विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ, जहां कुछ वरदान एक ऐसा मिला है, वरदान एक ऐसा मिला है, एक ऐसा मिला है। ठीक है, वहां कुछ अभिशाप भी मिला है, लिख देंगे वहां कुछ अभिशाप भी मिला है, वहां कुछ अभिशाप भी मिला है, अभिशाप भी मिला है, अभिशाप भी मिला है खड़ी पाई। तो इसी तरह आप उसके बारे में कुछ जानते होगे तो लिख दीजिएगा यहाँ पे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया हूँ कि ऐसे लिखना होता है। तो मान लीजिए कुछ आप यहाँ पे लिख देंगे, तो अब ये पेज जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका भर जाएगा। जब भर जाएगा तो यहाँ पे लिख दीजिए पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है पेज टर्न ओवर। पीटीओ लिखने के बाद आप पेज को इधर पलट दीजिए। इसके बाद प्रस्तावना आपकी पहली हेडिंग हो गया। अब इसके बाद वाली हेडिंग क्या था मेरे पास? तो प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण का अर्थ। तो लिखोगे प्रदूषण का अर्थ, हेडिंग बनाओगे प्रदूषण का अर्थ।
अब इसके बारे में मेरे प्यार, प्रदूषण के अर्थ के बारे में अब इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल सहायता से, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, स्केल की सहायता से कीजिएगा, हाथ से नहीं, आपको स्केल की सहायता से करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। मैं स्केल यहाँ पे ले रहा था ताकि यहाँ पे कर सकूं अच्छे से, देखिए ऐसे, ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो प्रदूषण के अर्थ के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए प्रदूषण के अर्थ लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ है कि, मान लीजिए कुछ हम जानते हैं इसके बारे में, तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना कि प्रदूषण का अर्थ है कि, प्रदूषण का अर्थ है कि, प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक प्राकृतिक संतुलन में, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, दोष पैदा होना, दोष पैदा होना, वह शुद्ध वायु का मिलना, वह शुद्ध वायु मिलना, वह शुद्ध वायु मिलना। इसी तरह इसके आगे आपको कुछ आता होगा उसमें, तो आपको लिखना होगा। तो मान लीजिए कि आपने एक लाइन ये भी लिखा, इसके नीचे भी एक लाइन लिखा और इसके नीचे भी एक लाइन लिखा, यहां तक की हेडिंग को समाप्त कर दीजिए। याद रहे कि कोई भी हेडिंग डाले हो तो कम से कम तीन चार लाइन लिखो, कम से कम तीन चार लाइन आपको लिखना ही है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या था मेरे प्यारे, तीसरा प्रदूषण के प्रकार। तो लिखोगे, अगली हेडिंग आप डालोगे प्रदूषण के प्रकार, अगली हेडिंग बनेगी आपकी प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में मेरे प्यारों को यहाँ हेडिंग डालना है। अब प्रदूषण के प्रकार में हमने हेडिंग आगे से ही डाला था, तो एक लाइन छोड़कर यहां से डालिएगा। पहले हेडिंग क्या थी मेरे प्यारों, वायु प्रदूषण, तो यहाँ पे हेडिंग बनाओगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यारों, इसके नीचे स्केल की सहायता से यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना आपको क्या करना है, चालू करना है। कम से कम 3 लाइन तो आप इसके बारे में लिखेंगे ही लिखेंगे, 3 लाइन या 4 लाइन अधिक से अधिक लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, वायु प्रदूषण हो गया। इसके बाद दूसरा क्या था मेरे प्यारों, जल प्रदूषण। अब अगली हेडिंग बनाओगे जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण हेडिंग बनाने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। और जल प्रदूषण के बारे में जो भी चीजें जानते हो उसको लिखना आपको प्रारंभ करना है। इसको भी आप कम से कम 2-3 लाइन में यहाँ पे लिखें। ठीक है, जल प्रदूषण हो जाएगा। फिर अगली हेडिंग यहाँ पे डालेंगे हम तीसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग क्या था, ध्वनि प्रदूषण। अब हम डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में जो भी चीज आप जानते हो तो उसको आप कम से कम 3 लाइन में आप लिखिए। कम से कम इसको 3 लाइन में आपको लिखना है, तो ध्वनि प्रदूषण भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारों वो पेज भी भर गया। इसके बाद अगली हेडिंग क्या थी मेरे प्यारों, प्रदूषण की समस्या। चौथी हेडिंग क्या थी, प्रदूषण की समस्या। तो अगली हेडिंग आप डालोगे प्रदूषण की समस्या। याद रहे कि हर एक हेडिंग को डालना है, जितना आपने रूपरेखा में लिखा था वो पूरा का पूरा हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। तो प्रदूषण की समस्या, ठीक है, प्रदूषण की समस्या हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा और इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना, जो भी आप जानते हो प्रदूषण की समस्या के बारे में, यहाँ पे आपको चालू करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर 5वीं हेडिंग डालोगे। 5वीं हेडिंग क्या था, सुधार के उपाय। तो आप हेडिंग डालोगे सुधार के उपाय। ठीक है, इसी तरह आपको क्रम बाय क्रम लिखना है। सुधार के उपाय था ना, तो सुधार के हम लोग लिखेंगे उपाय। ये हेडिंग हमने बना दिया, सुधार के उपाय। अब इसके बारे में आप लोगों को जो भी चीज आता है उसके बारे में आपको सुधार के बारे में लिखना है, उपाय के बारे में। इसके बाद लास्ट हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे 6वीं हेडिंग मेरे प्यारों, उपसंहार। तो 6वीं हेडिंग क्या था, उपसंहार था। इसके बाद लास्ट हेडिंग आप उपसंहार डालने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा और उपसंहार के बारे में आपको कम से कम 3 या 4 लाइन में इसको लिखना है। तो पूरा का पूरा हेडिंग में खुद अपने हाथों से यहाँ पे डाल के आपको दिखाया है। ठीक है, और बीच में जो यहाँ पे किया हूं उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अब इस तरह लिखोगे ना, तब जाके पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मेरे प्यारों को एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपका पहले ही पृष्ठ देखेगा उसी पर नंबर दे देगा। देखिए कितना अच्छे से सजा के यहाँ पे लिखा गया है, पूरा का पूरा नंबर यहीं पे आपको दे देगा। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारों निबंध। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।